हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल M2 ज्ञान में। हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे थे, उसके हम लोगों ने थ्योरी भी देख लिया था। अब हम लोग देखने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशंस। तो हमारा ये इन्वर्स ऑफ ये मैट्रिक्स जिसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन देखने के पहले कुछ फार्मूला है वो हमें याद रखना चाहिए कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ए इन्वर्स इंटू ए, तो इसका जो वैल्यू होता है वो आई होता है। आई क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। आई क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। ओके, आगे अगर किसी मैट्रिक्स में हम लोग यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हमारा उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है ना। और किसी मैट्रिक्स को अगर हम लोग जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बड़ा वाला जीरो जो है ना, जो बड़ा गोल जैसा दिख रहा है, वो जीरो मैट्रिक्स है, नॉट जीरो। वो क्या है? जीरो मैट्रिक्स। इसे हमें ऐसे भी लिख सकते हैं और ये जीरो के इक्वल आता है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आता है। मैट्रिक्स है ये, यानी इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो जीरो जीरो। आई का मतलब है क्या होता है ये देख लेंगे। ये आई का मतलब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। इसका जो एक हम लेते हैं I2 का, ये 1 0 0 1, कहने का मतलब है इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होता है वो 1 1 होता है। एक और हम लोग ले लेते हैं, जो यहाँ पे हमारा जीरो मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा ये जीरो मैट्रिक्स है और इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो जीरो जीरो। ये हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर का लिया है, हम लोग थर्ड ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं। एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हमारा टाइप होगा इस तरह का, है ना। क्वेश्चन का जो टाइप है ना, वो इस तरह का होगा। क्या होगा कि इफ़ ए एक्स इक्वल टू बी, है ना, क्या है? ए एक्स इक्वल टू बी, देन x इक्वल टू वाट। तो x क्या होगा? यहाँ पे जो x है वो क्या है? जहाँ पे हम लोग देखेंगे a और b, ये क्या है? ये हमारा गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरह के सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, तो ऐसा करना है हमें कि ए एक्स इक्वल टू, चूँकि बी दिया है ना, तो हमें निकालना क्या है? x को। तो x निकालने के लिए a को यहाँ से रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव हो सकता है? इसको a इन्वर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोनों तरफ करना होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? i, ये x, ये इक्वल टू a इन्वर्स b। और ये किसी भी मैट्रिक्स को, x हमारा कैपिटल X जो है मैट्रिक्स को शो कर रहा है, कैपिटल X मैट्रिक्स को शो कर रहा है। यहाँ पर किसी i यानी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू x ही होगा। ये a इन्वर्स b हो गया। यानी अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो a इन्वर्स b, यानी कि a इन्वर्स और b का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा है ना, ये ए हमारा मैट्रिक्स है 5 -2 -7 और ये 3, ये हमारा ए है, इक्वल टू यहाँ पे दिया है -16 7 -6 और ये रहा 2, है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? इसको हम लोग कर लेते हैं, हम लोग सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ये हमारा b मान लिया, ये हमारा a हो गया इक्वल टू c, जहाँ हमने माना है b इक्वल टू क्या? -5 -2 -7 और ये रहा 3, और ये c का वैल्यू, ये इधर वाले को हम लोगों ने माना है ना। क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दिया है, ये -6 और ये रहा 2, ये हमने मान लिया, यानी से हम लोग को इसको मान लिए। अब क्या करना है? यहाँ तो हमें a निकालना है, तो पता होगा थ्योरी में हम लोग देखे थे इसके ठीक ऊपर में कि b को हमें हटाना होगा। ये हमारा c है, क्या करना होगा? b इन्वर्स से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और b इन्वर्स से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये पता है, ये i हो जाएगा, a इक्वल टू b इन्वर्स c, और यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा b इन्वर्स c। ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये निकालना है। निकालना क्या पड़ेगा? पहले b इन्वर्स और c का प्रोडक्ट, है ना। तो सबसे पहले बात है कि हमें b इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका हम लोग c के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे।
तो हम लोग देखते हैं पहले बी इन्वर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो बी पता है क्या है, 5 - 2 - 7 ये 3, ये 5 × 3 कितना हो गया 15, ये माइनस माइनस प्लस लेकिन बीच में माइनस होता है, ये 14 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, इसलिए बी इन्वर्स हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट किसका, बी का। तो एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालते हैं पता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करते हैं और यहाँ जो सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट है उसको हम लोग साइन बदल देते हैं, दोनों माइनस में था इसलिए हम लोग ने क्या किया, प्लस कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, देयरफॉर हमें बी इन्वर्स निकालना है, फॉर्मूला पता है आपको, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी होगा ना, ये 1/1 चूँकि बी तो ये कितना होगा 1 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना है, ये 3, 2, 7 एंड 5, ये क्या निकला, बी इन्वर्स। कहाँ जाएंगे, फ्रॉम 1 में आ जाते हैं। तो 1 में क्या है, 1 में है ए इक्वल टू बी इन्वर्स ही, तो बी इन्वर्स कितना है, बी इन्वर्स कितना है, ये 3, 2, 7 और ये रहा 5 है ना। और सी का वैल्यू कितना है पता है, सी का वैल्यू हमारा है -16, 7 - 6 और 2। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं तो पता है ना कैसे, इसको हम लोग इस तरह से चलते हैं, इसको हम लोग ऐसे चलते हैं, या हम लोग एक ट्रिक्स देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, एक ट्रिक देखते हैं कैसे हम इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बिना मिस्टेक किए हुए कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ट्रिक को देखते हैं। यहाँ पर इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, एक हम लोग यहाँ पे इस तरह से मैट्रिक्स लिखेंगे, इसका जो एलिमेंट है ये रो वाला ना, यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये 7, ठीक है। ये सेकंड रो है उसको यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2 और 5, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसका जो कॉलम है ना, ये हम लोग ऊपर में यूं लिखेंगे 16 और ये 7, ये जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -6 और 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 3 × -16 कितना हो गया, यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे तो -16 × 3 कितना हुआ, -48 और 7 × 7 कितना, 49, ये प्लस में हम लोग लिखेंगे क्योंकि बीच में प्लस होता है, इससे कर लेंगे तो ये कितना होगा। और यहाँ लिखेंगे 3 × -6 यानी कि -18 और 7 × 2 यानी कि ये हमारा 14 हो गया। ये 2 × -16 कितना होता है, -32, 5 × 7 35, 2 × -6 -12 और 5 × 2 ये हमारा 10 हो गया है ना। ये हमारा रफ है, ज़रा ध्यान देंगे, ये हमारा रफ है, इसे हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, सुविधा के लिए हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या करना है, इसे हम लोग ऐड कर लेना है और जो माइनस हो रहा है माइनस कर लेना है। ये आएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा -4 और ये हमारा हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने इसको देखा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये आप केसी सिन्हा की बुक से या एनसीईआरटी से किसी भी बुक से आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से लिया जा रहा है, आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है कि इफ़ ए इक्वल टू इतना, सो दैट, क्या दिखाइए कि a² + 3a + 4i2, i2 मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का, इक्वल टू 0, 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, एंड उसके बाद कहता है हेंस फाइंड ए इन्वर्स। मतलब जो हम लोग ए इन्वर्स निकाल रहे थे उस प्रोसेस से ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले इसे आप प्रूफ करिए, है ना, और इसके बाद यहाँ से हमें ए इन्वर्स निकालना है। मतलब ए इन्वर्स का फॉर्मूला हमें यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले इसको शो करते हैं, और शो करने के लिए हमें a² निकालना होगा। a² का मतलब होता है a × a, और a का वैल्यू कितना पता है, ये -1, 2, -1 और ये -2 है ना। और यहाँ पे -1, 2, -1 और ये -2 है ना। ये क्या निकालना है हमें, a²। अब a² का वैल्यू ये पता है, कैसे हम लोग निकालने वाले हैं ये हम लोग लिख लेते हैं।
और यहाँ से हम लोग फिर वही ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं, सुविधा होगी आप लोगों को भी। ट्रिक कैसे करते हैं पता, यहाँ पे इसका ये जो हमारा रो है ये -1 ये ऐसे लिखते हैं, और ये हमारा जो है उसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, है ना। और ये जो कॉलम वाला है ना, इसको हम लोग ऊपर में यूं लिखेंगे, और ये कॉलम वाला है -1 -2 यूं लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1, -1 इंटू 2 कितना होगा -2, है ना। -1 इंटू -1 1, -1 इंटू -2 ये +2 हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -4 -2 +4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। ये क्वेश्चन में नहीं करेंगे, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये -1 -6 और ये 3 और ये 2 हो गया। LHS हमारा क्या है, LHS है हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू +3a + 4i2, है ना, इक्वल टू 0, ये दिखाना है। तो LHS हमारा इतना है। ए स्क्वायर का वैल्यू बताइए कितना है, ए स्क्वायर फिलहाल मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये 3a का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू हमारा है -1, ये 2 हो गया, -1 ये -2 हो गया, +4i2 का वैल्यू पता है 0 1 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर का वैल्यू अब लिख लेंगे। पहले बार हमने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ता और बिना काम का, तो हम लोग थोड़ा सा कंजूसी करते हैं लिखने में, थोड़ी सुविधा होती है और कोई बात नहीं है। ये हो गया -3 और ये हमारा हो गया 6 और ये हो गया -3, ये हो गया -6, है ना, प्लस ये 4 0 0 और ये रहा 4। अब हम लोग इसे ऐड करने वाले हैं। कैसे होगा, ये -1 -3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। ये हमारा 3 -3 + 0, ये हो गया -6 + 6 + 0 और ये हो गया 2 -6 + 4। जब वैल्यू देखेंगे, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका 0, इसका 0, ये हो गया कितना 0, ये 0 मैट्रिक्स आ गया। और यही हमारा राइट हैंड साइड है। अब यहाँ के बाद हमें ये प्रूफ करना है कि ए इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। तो जो हमें दिया गया, जो प्रूफ करने के लिए वहाँ से हम लोगों ने निकाला है ए स्क्वायर + 3a + 4i2, ये हमने निकाला है, और ये इक्वल है किसका 0 का। तो हम लोग यहाँ से एक काम करेंगे, ए इन्वर्स को निकालना है, तो ए इन्वर्स तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसे हम पूरे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे, तो क्या होगा हमारा ए स्क्वायर + 3a + 4i2, है ना, इक्वल टू क्या ए इन्वर्स इंटू ये 0 मैट्रिक्स है ना। अब क्या हो जाएगा, अब हमारा होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं, +3a इन्वर्स a हो जाएगा, +4a इन्वर्स i2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, ये 0 हो गया। इसका वैल्यू पता है ना, i होता है, a हो गया, और +3 ये i हो जाएगा। यहाँ पे हमारा +4a इन्वर्स i2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि वही मैट्रिक्स आता है, ऐसा हमने लिखा। और i से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये कितना जाएगा, सबसे पहले इसको उधर कर लेते हैं, 4a इन्वर्स इक्वल टू, ये उसी ओर जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और i से जब मल्टीप्लाई होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ये -3i हो गया, है ना। अब हम लोग माइनस है, a का वैल्यू पता है कितना है, a का फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं, ये -3i का वैल्यू कितना 1 0 0 1 हो गया, और हमारा a थोड़ा बड़ा हो गया, ये a का वैल्यू जो है वो कितना है, a का वैल्यू हमारा जो है वो कितना है, a का जो वैल्यू है वो हमारा है -1 2 -1 और ये रहा -2, है ना। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 0 0 3। अब करना क्या है, ये हमारा माइनस है, माइनस को हम लोग अंदर भी कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 -2 1 और ये रह गया कितना +2, ये -3 0 0 3, है ना। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 1 -3 1 -0 -2 -0 और 2 -3,
ये हो गया हमारा -2 1 और ये हो जाएगा कितना -1। अब हमारा ये निकल रहा था क्या 4A इनवर्स, ठीक है। तो हमें क्या निकालना A इनवर्स। A इनवर्स क्या होगा, ये 4 जो है वो यहाँ आ जाएगा। ये जो 1/4 है अंदर हम लोग कर सकते हैं, -2/4 हो गया, 1/4 हो गया, -2/4 हो गया, -1/4 हो गया। इसे अगर हम लोग काट दें तो कितना आएगा, A इनवर्स इक्वल टू -1/2 -1/2, ये 1/4 -1/4। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग A इनवर्स को निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन को देखेंगे अगले वीडियो में। अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारा लिंक जिसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर है आपको एक्स्ट्रा वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप क्वेश्चन पूछने के लिए करें, किसी भी तरह का आप एक्स्ट्रा वीडियो शेयर नहीं करेंगे। धन्यवाद।